आज के समय में किसान पारंपरिक खेती से उतना मुनाफा नहीं कमा रहे हैं। वहीं किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। बता दें कि आधुनिक खेती में किसान सौंफ की खेती कर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए कृषि वैज्ञानिक से जानते हैं कि क्या कुछ इसके प्रबंधन की जरूरत है और कैसे इसकी खेती किसान कर सकते हैं और इसे कितना लाभ मिलेगा। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, वैज्ञानिक उद्यान कृषि विज्ञान केंद्र जियाकी पलामू। हाँ सर, सौंफ की खेती कैसे किसान कर सकते हैं और इससे कितना मुनाफा है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सौंफ जो है एक सुगंधित और मसाला वाला फसल है। इसका खेती किया जा सकता है, लेकिन जैसे अभी व्यापक पैमाने पर जो खेती हो रहा है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, इस सब इलाकों में ज़्यादा। सभी जानते हैं कि सौंफ जो है एक लंबे अवधि का फसल है। कम से कम जो है 150 से 160 दिन, नहीं तो अगर कहे कि लंबी अवधि, कहने का मतलब ये हुआ कि 210 से 220 दिन, 230 दिन का प्रभेद जो है उसमें हमारा रबी। तो सौंफ की खेती दो तरह से किया जाता है। पहला एक छिड़काव विधि से, और दूसरा जो है आपको पौधे को जैसे धान की रोपनी करते हैं उस तरह रोपनी करके। तो किसान बंधु, अगर आप अभी से तत्पर हों तो रबी के मौसम में सौंफ की खेती आसानी पूर्वक करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। का चुनाव करें जिसका पीएच जो है 6.6 से 8 तक हो, और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए ज़्यादा कारगर है। बलुई दोमट मिट्टी में भी वैसा मिट्टी जहाँ पर कि मिट्टी जैसे ज़्यादा हल्का है और एक बलुई दोमट में ज़्यादा भारी है, तो भारी वाला मिट्टी जो है हमारा हल्के से ज़्यादा कारगर है। तो खेती करने के पहले आप लोग जो है खेत की अच्छी जुताई, जो है हम लोग खाद जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस यूज करते हैं, पोटास नहीं करते हैं। कितना परसेंट। नाइट्रोजन जो है 90 kg प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो है 40 kg प्रति हेक्टेयर। लेकिन खाद देने की भी मात्रा है। 90 kg जो मैंने बताया, इसका एक तिहाई खाद, और फास्फोरस की पूरी मात्रा यानी 40 kg फास्फोरस खेत की अंतिम जुताई के समय डालना चाहिए। और साथ ही प्रयास करना चाहिए कि अगर हमारे पास कंपोस्ट या FYM गोबर का खाद, अगर इनरिच खाद हमारे पास है तो उसका क्वांटिटी जो है वो हमारा 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह से मिलाने के पश्चात ही सौंफ को लगाएंगे। माना जाए कि ये सब, जैसे कि आपने 15 से 20 टन जो है गोबर खाद प्रति हेक्टेयर ले लिया, उसके बाद 90 और 40, 90 kg नाइट्रोजन और 40 kg फास्फोरस का भी आपने प्रबंधन में लगाने के पास ध्यान देने की ये बात है कि छिड़काव जो आपने बीज की कर दिया तो कहीं सघन, कहीं थोड़ा सा हल्का भी अंकुरन होता है। किसान को कोशिश करना चाहिए कि जो सरसों का ये जो पौधा से पौधा की दूरी है, एक पौधा से दूसरे पौधा का, तो कम से कम 20 सेंटीमीटर पर रखें। 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो हवा और सूर्य तापमान ये सब का संचार जो है प्रॉपर जो है सभी पौधों में अच्छा मिलेगा, तो पौधा सुदृढ़ और अच्छा बढ़ोतरी लेगा। अन्यथा अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो पौधा एकदम पतला होगा, और पतला जाने के बाद वो गिरने, लॉजिंग भी हो सकता है, गिर सकता है। रोपनी करने के पहले बीज को ले लेंगे और उसको पहले हम लोग उपचारित कर लेंगे। उपचारित जैसे कि अन्य सामान्य दवा है बेबिस्टिन, बेबिस्टिन दवा 2 ग्राम प्रति किलो भी। और नहीं तो किसान अगर बेबिस्टिन नहीं मिलता है तो ताजा गोमूत्र से भी बीज को उपचारित करके लगा सकते हैं।